हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जेटीएल इंफ्रा की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी स्टील ट्यूब्स, पाइप्स एंड इस तरीके की प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 1753 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 28.7 की पी है, 39.2% है कंपनी की आरओसी एंड 42.9% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 1.89% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 44.7% है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 301 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 259 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 263 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी कंपनी ने बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी ने कम या ज़्यादा हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट ही मेंटेन करी है एंड ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर 2022 के क्वार्टर की वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आई है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ठीक ठाक है। तो गाइज, अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। FY 2021 में भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज थे एंड FY 2022 में भी कंपनी के पास जीरो ही कैश फ्लोज है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइज सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs तीनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर पिछले 3 साल की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे जो बड़े प्लेयर्स है वो क्विट कर रहे हैं इस कंपनी से। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो पब्लिक में कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे
रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 26.5% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है 26.56%। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है एंड ये एक फंडामेंटली ठीक ठाक कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। तो ऐसे में आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस इस कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए हुए एंड अगर देखा जाए इनफैक्ट तो इस कंपनी ने अभी 200 ट्रेडिंग डेज भी कंप्लीट नहीं किया है। एंड अगर पिछले कुछ दिनों की चार्ट पैटर्न रीड किया जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी लगातार ऊपर जा रही है एंड लगातार बाइंग कंपनी में हो रही है एंड बाइंग के कंपेरिजन में जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब अभी भी ये कंपनी और भी ऊपर जाएगी। इनफैक्ट आज भी ये कंपनी 3.5% डाउन थी, लेकिन बाइंग वॉल्यूम के कंपैरिजन में आज की जो सेलिंग वॉल्यूम है वो ना के बड़ा तो ये कंपनी और भी ऊपर जाएगी एंड ऊपर के टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। और रही बात फ्रेश एंट्री की तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हाई। सिंपली ये हाई ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हो। ये होगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट एंड ये होगा आप लोगों का सेकेंड टारगेट। ये एंट्री जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी है एंड स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइस अभी ये कंपनी अपनी 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास कोई भी एंट्री प्लान करो फॉर लॉन्ग टर्म। एक बार इस कंपनी को देखो, अगर गिरना है तो गिर जाने दो और अगर ऊपर जा रही है तो टोटली ऊपर जाने दो। उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब ये कंपनी कूल डाउन होगी उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है फॉर लॉन्ग टर्म। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले लिया ऊपर जाने की लालच में, हो सकता है उसके बाद वाले दिन ही ये कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके गिर गई एंड इनफैक्ट ऊपर के लेवल से ये कंपनी सेलिंग प्रेशर फेस कर रही है। देखो वॉल्यूम कम है लेकिन क्या पता किसी दिन बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाए, सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पे बन जाए। तो इसीलिए फालतू में रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आप लोगों को। एंड अगर कंपनी ऐसे रिवर्सल फेस करती है तो हो सकता है और ये कंपनी 5-6 महीने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे जैसे ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी। तो सिंपली अगर ऊपर जा रही है तो सिंपली ऊपर जाने दो, उसके बाद जब कूल डाउन होगी स्टॉक उसके बाद एंट्री लेना। अदरवाइज अगर नीचे गिर रही है तो टोटली गिर जाने दो। 52 किलो के आसपास आप लोग एंट्री ले सकते हो। फिर भी अगर खुद के रिस्क पे करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री लेना चाहते हो तो ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।